समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहा करता था। वह अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नमक का व्यापार करा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव एकदम विपरीत था। एक और उसका बड़ा पुत्र बड़ा संकोची और शर्मीले स्वभाव का था। उसे तो किसी से बात करने में भी शर्म आती थी। तो उसका छोटा पुत्र बहुत ही बहिर्मुखी और खुले स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह किसी के भी सामने अपनी बात कहने में संकोच नहीं करता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ समझते थे। कई बार तो लोग उसके भोले और संकोची स्वभाव का फायदा भी उठा लेते थे, लेकिन वह पलट के कभी किसी को कुछ नहीं बोलता था। व्यापारी अपने पुत्र के ऐसे स्वभाव के कारण उस पर बहुत ही नाराज रहता था। ठीक से बातचीत न कर पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने बड़े पुत्र की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि बार बार गुस्सा करने और पीटने की वजह से व्यापारी के पुत्र का स्वभाव सुधरने की वजह और भी खराब हो गया। शर्म और संकोच के साथ साथ उसके अंदर डर भी बैठ गया था। आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से बड़ा पुत्र बचपन से ही परेशान रहने लग गया था। अपने डर की वजह से वह परीक्षा में याद किए हुए प्रश्न भी भूल जाता था। इस कारण उसकी शिक्षा भी ढंग से नहीं हो पाई। पुत्र जब जवान हो गया तो व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटाने अपने पिता के प्रति डर के कारण वह व्यापार में उनका हाथ बटाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वह व्यापार में कुछ ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी उससे बहुत अधिक गुस्सा हो जाते थे। एक दिन की बात है, व्यापारी किसी काम से शहर गया हुआ था। तो व्यापारी की दुकान पे उसका बड़ा बेटा बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग दुकान आए और बोले, तुम्हारी दुकान पे जितनी भी नमक और आम की बोरियां हैं तुम्हारे पिताजी ने शहर मंगवाई हैं। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था। वो दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए। नमक और आम की बोरी को अपनी घोड़ा गाड़ी में रखा और लेकर जाने लगे। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास तो किया, लेकिन संकोच और डर के कारण वह उनसे कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इन्हें नमक और आम की बोरी ले जाने से मना करता हूँ तो पिताजी मुझ पे बहुत ही नाराज होंगे। कुछ दिन बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो दुकान को खाली देखकर उसने अपने पुत्र से पूछा, नमक और आम की बोरी कहाँ गई और ये दुकान इतनी खाली खाली क्यों है? बड़े पुत्र ने बड़ी सहमी हुई आवाज में बोला, कुछ लोग दुकान पर आए थे, आपने नमक और आम की बोरियों को शहर मंगवाया है। फिर वो दुकान की सारी बोरियों को निकाल कर लेकर चले गए। यह सुनकर व्यापारी ने अपना सर पीट लिया। उसने पुत्र को दुकान से धक्का देकर बाहर निकालते हुए कहा, मंद बुद्धि, तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वे लोग तुझे बेवकूफ बना के सारा सामान लूट ले गए। तूने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया है। अब यहाँ से चला जा और घर वापस मत आना। अगर तू वापस आया तो मैं मार मार कर तेरा कचूमर बना दूंगा। व्यापारी का पुत्र इस घटना से बहुत दुखी हुआ। एक बार फिर उसके संकोची स्वभाव की वजह से उसके पिता बहुत दुखी हो गए थे और साथ ही व्यापार में इतना भारी नुकसान हो गया और साथ ही ये बात पूरे गांव में फैल गई और व्यापारी के पुत्र पर चारों तरफ से सभी लोग हंस रहे थे। इस बात से उसे खुद पर बहुत ही अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वो समय था जब उसने मान लिया उसका कुछ नहीं हो सकता, वो मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा और इस समाज में रह रहे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा। और यही सब सोचकर व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया। सीधा सीधा चलते जा रहा था और जंगल के रास्ते पर जाने लगा। और एक जगह किनारे बैठकर पेड़ की छांव में बहुत रोया। वह सामने एक नदी थी। उस गहरे पानी को देखकर मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा और मेरा इस दुनिया में रहने का कोई आशय नहीं है। असफल जीवन जीने से अच्छा है वह खुद को समाप्त कर ले। वह जैसे नदी में छलांग लगाने लगा तो वहीं पास में एक बौद्ध भिक्षुक जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका जीवन बचा लिया। नदी से निकालकर बाहर ले आया। व्यापारी का पुत्र उन बौद्ध भिक्षुक जी पे बहुत ही नाराज होने लगा और कहने लगा, आपने मुझे क्यों बचाया? मैं इस असफल जीवन को और नहीं जीना चाहता। फिर बौद्ध भिक्षुक जी ने उसे समझाया, जीवन एक ही बार मिला है और अगर तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म कैसे करोगे और सफल कैसे बनोगे? फिर व्यापारी के पुत्र ने बौद्ध भिक्षुक जी से कहा, मेरे जीवन में बहुत ही अधिक समस्याएं हैं और ये समस्याएं मेरे शर्मीले और संकोची स्वभाव की वजह से हैं। मैंने अपने डर और संकोच की वजह से अपने पिता का भारी नुकसान करवा दिया है। और वह बोलने लगा, मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूँ। अपने भयभीत स्वभाव के कारण मैं बचपन में ठीक से शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सका और सारे नगरवासी मुझे मूर्ख समझते हैं। और गुरुवर जी, आप ही बताइए, किसी मूर्ख को इस दुनिया में जीने का अधिकार है? तो उन बौद्ध भिक्षुक जी ने कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे गुरु ही देंगे। चलो मैं तुम्हें अपने गुरु के पास ले चलता हूँ। तो व्यापारी के पुत्र ने उत्तर दिया, वह किसी से बात नहीं करना चाहता, वह अपना जीवन समाप्त करके ही मानेगा। किंतु बौद्ध भिक्षुक जी के बार बार बोलने और प्रयास करने की वजह से उनके साथ जाने को तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षुक जी व्यापारी को आश्रम की ओर लेके गए। तो उसने देखा गुरुवर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और शिष्यों को प्रवचन दे रहे हैं। तभी बौद्ध भिक्षुक जी ने व्यापारी के बेटे को इशारे करते हुए बोला, ये हम सबके गुरुवर गौतम बुद्ध जी हैं। दोनों ने गौतम बुद्ध जी को प्रणाम किया। बुद्ध जी ने एक हाथ अपना उठा के आशीर्वाद दिया। वह नौजवान वहीं बैठ गया और गौतम बुद्ध जी को देखकर जोर जोर से रोने लगा। तो गौतम बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से उसके रोने का कारण पूछा। तो व्यापारी के बेटे ने गुरुवर से बोला, गुरुवर आप मेरी आखिरी उम्मीद है, अगर आप मेरी समस्या का समाधान नहीं देंगे तो मेरा जीवन यही समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के बेटे से उसकी समस्या बताने को कहा। तो उसने गौतम बुद्ध जी को बताया किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीले स्वभाव का है और उसके शर्मीले स्वभाव के कारण लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं और उसके
पिता भी उससे नफरत करने लग गए। तब गौतम बुद्ध ने युवक को शांत कराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, जिसके बाद तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। युवक ने खुश होकर पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? और बोला, आप बहुत ही महान व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं, आपके तो कई शिष्य भी हैं। और बोला, हे महात्मन, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और गौतम बुद्ध जी से बोलने लगे, क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? तो गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ अवश्य। तो उस शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अब आप मुझे वो उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। तो गौतम बुद्ध जी ने बोला, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। अगर तुम मेरे ये महत्वपूर्ण कार्य कर दो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, लेकिन इन 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा जैसा कहूँगा, अगर तुम वैसे ही कार्य करने में सफल रहे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे कार्य कल से शुरू होंगे। अब जाओ और आश्रम में आराम करो। अगले दिन की सुबह होते ही व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तो गौतम बुद्ध ने बोला, तुम्हें 20 अजनबी व्यक्तियों से बात करनी और उनका हाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक लेकर आ जाना। व्यापारी के पुत्र को अंदर से बहुत डर महसूस हुआ, लेकिन उसने हाँ बोल दिया। तो निकल पड़ा 20 अजनबी लोगों से बातचीत करने में। शुरू में तो उसे बहुत अजीब लगा, कई लोग तो उसे डांट कर भगा भी देते थे, लेकिन उसके सामने अपने जीवन बदलने का मात्र एक यही उपाय था। कोशिश करते हुए उसने 20 अजनबी लोगों से बात कर ली और उनके नाम और उनके बिजनेस के बारे में पता कर लिया। शाम होने पर जब वह गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचा तो उसने खुश होकर गौतम बुद्ध जी को बताया, आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है, यहाँ तक कि कुछ लोग उसके मित्र भी बने। फिर दूसरे दिन की सुबह होते ही फिर वह नौजवान गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचा। आज का कार्य है, तुम 100 शिष्यों को आश्रम में रहकर जल के उपयोग के बारे में पढ़ाओ। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, आप मुझसे यह किस प्रकार के कार्य करवा रहे हैं? तो उसने कहा, मैं अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाया हूँ, मैं यह पढ़ाने का कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। तो व्यापारी के पुत्र ने विनती करते हुए बोला, आप जानते हैं मेरी शिक्षा अधूरी है, तो मैं बच्चों को शिक्षा कैसे दे पाऊंगा? तो गौतम बुद्ध ने हल्की सी मुस्कान भरते हुए कहा, यहाँ सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, परंतु यह बालक नहीं जानते तुम हर दिन अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो। यही सब बातें उन बालकों को जाके बताओ। अंततः है व्यापारी के बेटे के पास जब कोई जवाब नहीं बचा तो उसे गौतम बुद्ध की बात सुननी पड़ी। और हिम्मत जुटाकर वह उन बालकों के पास पहुंच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने बालकों को जल के महत्व के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बताई और जल्दी से वहाँ से भाग आया। फिर गौतम बुद्ध जी के पास जाकर बोलता, गुरुवर मुझे बहुत ही डर लग रहा था, परंतु मैंने उनको जल की 5 विशेषताएं बता दी। फिर गौतम बुद्ध जी ने बोला, जाओ एक बार और कोशिश करके। व्यापारी का पुत्र फिर से गया। इस पर व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को जल के विषय में पढ़ाया। गौतम बुद्ध जी ने उसकी प्रशंसा करते हुए बोला, बहुत ही साहसी हो। गौतम बुद्ध से वह युवक अपनी प्रशंसा सुनते हुए बहुत ही खुश हुआ। जब वह युवक तीसरे दिन गौतम बुद्ध जी के पास आया, गौतम बुद्ध जी ने बोला, आज का कार्य तुम्हें बहुत ही अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध से यह बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत अधिक डर गया। तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जा सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। तो गौतम बुद्ध ने तुरंत कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें कोई उपाय भी नहीं बताऊंगा। अंततः व्यापारी के पुत्र को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांग लो, कहना कि वे तुम्हें एक और अवसर दें, तुम खुद को बुद्धिमान साबित कर सको। गौतम बुद्ध जी के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पिताजी का सामना करा और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे एक और अवसर देने के लिए तैयार हो गया। फिर व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध जी के पास आया, उस उपाय के बारे में पूछने लगा जिसे गौतम बुद्ध जी ने 3 दिन बाद बताने का बोला था। तो गौतम बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने स्वयं ही अपने उपाय खोज लिए हैं। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, संकोची और शर्मीले थे, और ये सब तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। और जैसे ही तुमने उस डर का सामना किया तो वह खत्म हो गया। और जीवन में तुम्हें किसी भी काम से डर लगे तो उस काम को करना शुरू कर दो, तो डर स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। अब वह युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध जी उसे क्या बताना चाह रहे हैं। फिर उस युवक ने गौतम बुद्ध जी को धन्यवाद और वादा करा कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। दोस्तों, हमें जिस कार्य से बहुत अधिक डर होता है, हमें उस कार्य को पहले करना चाहिए, तो डर अपने आप ही खत्म हो जाता है।